इस बरकत वाली रात में जो झुक गया, मेरा अल्लाह उसे बुलंदियां अता फरमा देता है। और वैसे भी जो जितना ज्यादा रब के दरबार में झुकता है, उतना ज्यादा रब बंदे को बुलंदियां अता फरमाता है। जितना ज्यादा तुम रब के दरबार में झुकोगे, जितना ज्यादा तुम अपनी जबीन को रब के दरबार में पेश करोगे, सर सजदे में रखोगे, अपने आप को रब के दरबार में पेश करोगे, उतना ज्यादा रब बंदे को बुलंदियां अता फरमाएगा, उतना ज्यादा रब बंदे को उरूज अता फरमाएगा। रब के दरबार में झुकना मेरा और तेरा काम है, बुलंदियों से नवाजना रब्बे जुल जलाल का काम है। याद रखिए, हम गुनाहों से लदे हुए लोग हैं। हमारी जिंदगी के अक्सर लम्हात गुनाहों में गुजरते हैं, बुराइयों में गुजरते हैं, रब की नाफरमानी करते हुए गुजरते हैं। यह हकीकत है कि नहीं? हम दुनिया में खोए हुए लोग हैं, दुनिया में डूबे हुए लोग हैं। हमें दुनिया की फिक्र तो है, लेकिन अपनी आखिरत की फिक्र नहीं। हमें दुनिया की खबर तो है। फकीर ने बड़े मजे की बात कही थी। फकीर कहता है, मैं हैरान हूं कि जहां हमने चंद दिन गुजारने हैं, जहां हमने चंद साल गुजारने हैं, उस मकान की फिक्र तो है, उस मकान की खबर तो है, उस मकान की टेंशन तो है, लेकिन जहां हमने हमेशा की जिंदगी गुजारनी है, जिसकी कोई हद नहीं, जिसकी कोई लिमिट नहीं, उसकी हमें फिक्र नहीं, उसकी हमें खबर नहीं कि वहां हमने अपना वक्त कैसे गुजारना है, वहां हमने अपनी जिंदगी कैसे गुजारनी है जहां हमेशा रहना है। अगर हमारे आमाल बुरे हुए तो जहन्नम की आग में जलना पड़ेगा। फकीर कहता है, जहन्नम की आग में अगर जलना पड़ गया तो हम कैसे जलेंगे? हम उस गर्मी की शिद्दत को और उस जलन को कैसे बर्दाश्त करेंगे? क्या भाई हमने सोचा दुनिया की गर्मी हमसे बर्दाश्त नहीं होती तो जहन्नम की गर्मी कैसे बर्दाश्त होगी? फकीर कहता है, दुनिया की फिक्र ना करो, अपनी कब्र और आखिरत की फिक्र। तो वजह है कि नहीं? तो मैं अर्ज कर रहा था कि हम तो गुनाहों से लदे हुए लोग हैं। आओ इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, जुम्मतुल मुबारक के इज्तिमा में आने वालों, अपने आप को रब के दरबार में पेश करने वालों, जुम्मा का फरीज़ा अदा करने वालों, हम गुनाहों से लदे हुए लोग हैं। हमारी जिंदगी के अक्सर लम्हात गुनाहों में गुजरते हैं, बुराइयों में गुजरते हैं, रब की नाफरमानी करते हुए गुजरते हैं। जाने अनजाने में हमसे गलतियां होती हैं, हमसे गुनाह होते हैं। न जाने हमने कितने बड़े बड़े गुनाह किए और हमें खबर तक नहीं, न जाने हमने कितने बड़े बड़े बुरे अमाल किए लेकिन हमें खबर तक नहीं। हमसे गलतियां होती हैं, गुनाह होते हैं, खताएं होती हैं, लग़्ज़शें होती हैं। अगर हम अपने अमाल की तरफ देखें तो हमारे अमाल बड़े बुरे हैं। शायद हमारी मग़फ़रत ना हो सके, शायद हमारी बख्शिश ना हो सके, शायद हमारे गुनाह माफ़ ना हो सके, लेकिन सामईन हज़रात, हम अपने अमाल को नहीं देखते, हम अपनी बुराइयों को नहीं देखते, हम अपनी खताओं को नहीं देखते। रब के दरबार में पेश होकर हम अपने रब की रहमत की तरफ देखते हैं, रब की रहमत की तरफ देखते हैं, रब के करम की तरफ देखते हैं, उस खैर की तरफ देखते हैं कि वो गफूर है। शायर ने बड़े मजे की बात की, जे में वेखा अमला वल्ले, जे में
बुराइयों की तरफ देखूं, अपनी बदकारियों की तरफ देखूं, अपने गलत कामों की तरफ देखूं, जे मैं देखा अमेला वल्ले ते कुछ नहीं मेरे पल्ले, रहमत वल्ले ते बल्ले ही बल्ले। जिंदाबाद। अगर मैं अपने आमाल को देखूं तो मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन अगर तेरी रहमत की तरफ देखूं तो फिर करम ही करम है, फिर खैर ही खैर है। वो अता फरमाने वाला है, वो करम फरमाने वाला है, वो बख्शने वाला है। एक शराबी था, शराब पीने वाला, गुनाहों की गंदगी में डूबा हुआ, गुनाहों की गंदगी में अपना वक्त गुजारने वाला, रब की नाफरमानी करने वाला शराबी रास्ते पे चल रहा था, अपने रास्ते पे लगा हुआ था अपने मामलात में। उसका गुजर एक मजलिस के करीब से हुआ। एक महफिल सजी हुई थी, महफिल लगी हुई थी, कुछ लोग बैठे हुए थे और एक आलम दीन, एक फकीर आलम बा अमल दर्स दे रहा था, गुफ्तगू फरमा रहा था। दर्स देते देते वो आलिम दीन कहने लगा, रब का कुरान पढ़ो। रब का कुरान क्या ऐलान फरमाता है, अलम यानि लिल्लज़ीना आमनू अन तख्शा क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, कि मोमिनों के लिए क्या अभी वो वक्त नहीं आया कि उनके दिल रब के जिक्र की तरफ मुरझाए? क्या अभी तक मोमिनों के लिए वक्त नहीं आया कि खशियत इलाही में, खौफ इलाही में उनके दिल रब के जिक्र की तरफ मुड़ जाएं, रब की याद की तरफ मुड़ जाएं, तौबा और इस्तिग़फ़ार की तरफ मुड़ जाएं, इबादत की तरफ मुड़ जाएं, सजदे की तरफ मुड़ जाएं। अल्लाहु अकबर। वो खतीब, वो आलिम, वो फकीर दर्स दे रहा था। उस जवान के कानों में जब ये आवाज पड़ी और ये आयत उसके कानों में पड़ी, सीधा दिल में उतर गई, सीधा दिल में उतर गई। दिल के दरवाजे पे दस्तक हुई, दिल का दरवाजा खुला, आयत का नूर, आयत की चमक दिल में दाखिल हुई और चीखों पुकार करने लगा और मौलवी साहब से कहने लगा, है मौलवी साहब, मैं बड़ा गुनहगार हूँ, मैं बड़ा खताकार हूँ, मैंने बड़े बड़े गलत काम किए, मैंने बड़े बड़े गुनाह किए, क्या मेरे जैसे गुनहगार के लिए भी बख्शिश है? क्या मेरे जैसे गुनहगार के लिए भी बख्शिश है? मेरे जैसे शराबी के लिए भी बख्शिश है? अगर मैं रब के जिक्र की तरफ आना चाहूँ, रब की याद की तरफ आना चाहूँ, अपने आप को रब के दरबार में पेश करना चाहूँ, तो क्या मेरी कबूलियत हो जाएगी? क्या मेरा रब मुझ गुनहगार को कबूल फरमा लेगा? तो वो फकीर, वो आलिम, वो दरवेश कहने लगा कि रब के दरबार में जो भी आता है मेरा रब उसे कबूल फरमा लेता है। ऐसे नहीं, जरा बुलंद आवाज से कहें सुभान अल्लाह। रब का कुरान ऐलान फरमाता है, आओ इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, जुम्मतुल मुबारक के इज्तिमा में आने वालों, आलिम दीन ने जवाब दिया, फकीर ने जवाब दिया, घबराने की जरूरत नहीं। तेरे जितने भी गुनाहें, तेरे जितनी भी बुराइयां हैं, तू उनकी फिक्र ना कर। तू सच्चे दिल के साथ, नेक नियति के साथ, खुलूस के साथ रब के दरबार में पेश हो जा, रब के दरबार में पेश हो जा। सच्चे दिल से तौबा करना तेरा काम है, माफ करना रब्बे जुल जलाल का काम है।
रब्बे जुल जलाल का कुरान ऐलान फरमाता है। अब वो आलिम दीन उस जवान को दर्स दे रहे हैं, वो आलिम दीन उस जवान को दर्स दे रहे हैं, वो आलिम दीन उस जवान को सबक पढ़ा रहे हैं। रब्बे जुल जलाल का कुरान ऐलान फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाह तौबतन नसूहा। ईमान वालो, ऐ ईमान वालो, रब का कुरान ऐलान फरमाता है, ऐ ईमान वालो तूबू इलल्लाह, अल्लाह की तरफ रजू कर लो, अल्लाह की तरफ रजू कर लो, तौबा कर लो, तौबा कर लो, नेक नियति के साथ, इखलास के साथ, तौबतन नसूहा, तौबतन नसूहा, नेक नियति सच्चे दिल के साथ तौबा करना तुम्हारा काम है, मुआफ करना रब्बे जुल जलाल का काम है। रब का कुरान ऐलान फरमाता है, इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ। रब्बे जुल जलाल फरमाते हैं, रब्बे जुल जलाल फरमाते हैं, जब तू नेक नियति के साथ, सच्चे दिल के साथ तौबा करेगा, अपने आप को रब के दरबार में पेश करेगा, ऐ रब्बे जुल जलाल मैं बड़ा गुनहगार हूँ, ऐ रब्बे जुल जलाल मैं खताकार हूँ, ऐ रब्बे जुल जलाल मैंने बड़े बड़े गुनाह किए हैं, मैंने बड़े बड़े खताएं किए हैं, मैंने बड़ी बड़ी बुराइयां की हैं, लेकिन ए मालिक तू गफूर है, तू रहीम है, तू करीम है, तू मुआफ फरमाने वाला है, तू करम फरमाने वाला है। ऐ रब्बे जुल जलाल तू 70 माओं से भी ज्यादा अपने बंदों से प्यार करता है। ऐ मालिक मैंने गुनाह किए, लेकिन अब मैं किसके दर पे जाऊं, किसके दर पे जाऊं, मैं मेरे मालिक तेरे सवा मेरा और कौन है। जब तू रब के दरबार में, जब तू रब के दरबार में अपनी अर्जी पेश करेगा, सच्चे दिल से तौबा करेगा, आवाज आती है सच्चे दिल से तौबा तू करेगा, तेरे सारे गुनाहों को मुआफ रब्बे जुल जलाल करेगा। तौबा तू करेगा, सच्चे दिल से माफी तू मांगेगा, निदामत का इजहार तू करेगा, तेरे सारे गुनाहों को मुआफ रब्बे जुल जलाल करेगा। सिर्फ गुनाह ही माफ नहीं फरमाएगा, रब फरमाता है मैं गुनाह भी माफ करूंगा और बदले में नेकियां भी अता करूंगा। गुनाह भी माफ होंगे और बदले में नेकियां भी दी जाएंगी। गल फिर भी नहीं मुक्की, आवाज आती है नेकियां भी अता करूंगा, गुनाह भी माफ होंगे, नेकियां भी अता करूंगा और साथ तुम्हें अपना प्यारा बंदा भी बना लूंगा। लेकिन शर्त क्या है? सच्चे दिल से तौबा करना। हुजूर नसीर मिल्लत ने क्या खूब कहा, दफ्तर है से या धुला है आजा, अपने गुनाहों की तरफ ना देख, तूने कितने गुनाह किए, कितनी खताएं की, कितनी बुराइयां की, ये ना देख मेरी कितनी उम्र हो गई, कितनी उम्र हो गई, मैंने फला फला बुरे काम किए, फला फला कर गलत काम किए। हुजूर नसीर मिल्लत फरमाते हैं दफ्तर है से या धुला है आजा, मालिक तेरा फजल पे तुला है आजा, मायूस न हो कसरत इसियां के सबब, मायूस न हो कसरत इसियां के सबब, दरवाज़ाए मग़फ़िरत खुला है आजा, दरवाज़ाए मग़फ़िरत खुला है आजा। इथियो चले गल समझते पे हो।
तौबा का दरवाजा खुला हुआ है। उस जवान ने कहा बस फिर मैंने तौबा करनी है। फिर उस जवान ने ऐसी तौबा की कि वो मुत्तकी परहेजगार बनकर अल्लाह वाला बन गया। अल्लाह वाला बन गया। अल्लाह अकबर। ये याद रखें, इंसान मुसलमान वही कामयाब है जो अपने रब से लौ लगाता है, अपने रब से ताल्लुक कायम करता है। जो मैंने आयत करीमा आप आपके सामने तलावत करने का शरफ हासिल किया, उसमें मोमिनों की निशानी बयान की गई। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। मोमिन वो नहीं जो दुनिया से प्यार करे, मोमिन वो नहीं जो दुनिया से प्यार करे, मोमिन वो नहीं जो माल से प्यार करे, मोमिन वो नहीं जो दौलत से प्यार करे, मोमिन वो नहीं जो जमीनों से प्यार करे, मोमिन वो नहीं जो जायदादों से प्यार करे, मोमिन वो नहीं जो बड़ी बड़ी इमारतों से प्यार करे, मोमिन वो नहीं जो बड़े बड़े ओहदों से प्यार करे। मोमिन की निशानी क्या है? मोमिन की निशानी क्या है? वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। मोमिन वो होता है जो अल्लाह से शदीद मोहब्बत करता है, अल्लाह से शदीद मोहब्बत करता है, अल्लाह से प्यार करता है। वो मोमिन है जिसका हर काम अल्लाह की रजा के लिए होता है, अल्लाह की खुशनुदी के लिए होता है, अल्लाह के कुर्ब के लिए होता है, अल्लाह की रजा के लिए होता है। तो सामीन हज़रात, यही जुम्मे का वक्त होता है, इतनी ही बंदा बात कर सकता है। ये जो रात आने वाली है 15 शाबान की रात, ये बख्शिश और मग़फ़िरत की रात है। आओ अपने आप को रब के दरबार में पेश करो, अपने रब से अपने गुनाहों की माफी की भीख मांगो। वो बड़ा रहीम है, वो बड़ा करीम, वो माफ फरमाने वाला है। और अपने दिल से एक वादा करें कि जिस तरह हम दुनिया के मामलात में आगे बढ़ते हैं और दुनिया को तरजीह देते हैं, हमने दीन को तरजीह देनी है, हमने इस्लाम को तरजीह देनी है, हमने अपने नबी की मोहब्बत को तरजीह देनी है, हमने अपने नबी के प्यार को तरजीह देनी है, हमने अपने नबी के इश्क को तरजीह देनी है। क्योंकि जो नबी से लग गया, जो नबी से लग गया वो खुदा से लग गया, जो नबी वाला हो गया वो खुदा वाला हो गया। जिसका ताल्लुक नबी से बन गया, सोने आका से ताल्लुक पुख्ता हो गया, उसका ताल्लुक खुदा से पुख्ता हो गया। और जिसका ताल्लुक रब से पुख्ता हो जाए, उसकी दुनिया भी रोशन हो जाती है, उसकी कब्र व आखिरत भी रोशन हो जाती है। और सामीन हज़रात याद रखें, हुजूर की मोहब्बत उस वक्त मिलेगी, हुजूर की तवज्जो उस वक्त मिलेगी जब हम हुजूर की नामूस के लिए अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे, हुजूर के नामूस के लिए हम उठेंगे, आगे बढ़ेंगे, अपना किरदार अदा करेंगे। और ये आपने उलमा से कई बार सुना, याद रखें, मेरा नबी वो नबी है जो अल्लाह का आखिरी नबी है। मेरे नबी के बाद और कोई नबी नहीं, मेरे नबी के बाद कोई और रसूल नहीं, मेरे नबी के बाद कोई और पैगंबर नहीं। वो ताजदारे ख़त्म नबूवत है, ताजदारे ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। याद रखें, ख़त्म नबूवत का मसला ऐसा है जो अटल है, उस पर कोई समझौता हो नहीं सकता, कोई कंप्रोमाइज हो नहीं सकता। अगर कोई समझौता कंप्रोमाइज करने की कोशिश करता है तो इस दिल के अंदर, फिर उसके दिल के अंदर ईमान का चिराग रोशन है, उसके दिल के अंदर ईमान का चिराग रोशन है। बस इतनी ही बात करूंगा, इस दिल को अगर ईमान की रोशनी से रोशन और मुनव्वर रखना है तो ताजदारे ख़त्म नबूवत का दामन थाम ले, दामन थाम ले और इस अकीदे को समझ जाएं कि मेरा नबी आखिरी नबी है, मेरा रसूल आखिरी रसूल है। अब मेरे नबी के बाद कोई और नबी नहीं, मेरे रसूल के बाद कोई और रसूल नहीं। कोई इसमें अगर डंडी मारने की कोशिश करता है और अपने आप को मुसलमान कहता है
तो उसके ईमान पर भी शक है। उसके ईमान पर सवाल उठता है कि क्या इस दिल की दुनिया में ईमान का चिराग रोशन है या फिर कोई समझ की कमी है। अगर समझ की कमी है तो उलमा की खिदमत में आके बैठें और उलमा से इस्तिफादा हासिल करें। इसमें खैर है, इसमें भलाई है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें जुम्मतुल मुबारक की बरक़ात भी अता फरमाए और 15 शाबान शब बारात की रात की बरक़ात भी अता फरमाए। अल्लाह ताला हज़रत अल्लामा साहब को दीन दुनिया की इज़्ज़तें और बरकतें अता फरमाए और इनकी मोहब्बत को कबूल और मंजूर फरमाए। जज़ाकुमुल्लाह खैरन फ़िद दारैन व मा अलैया।